हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिसर्च गैप के बारे में। तो यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको हर रिसर्च पेपर या थीसिस में जरूर समझना चाहिए। और अगर आप इसको समझ पाए तो आपका रिसर्च का लेवल नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। आज हम बात करेंगे रिसर्च गैप के बारे में। वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो आपको अपने रिसर्च को यूनिक और इम्पैक्टफुल बनाने में मदद करता है। तो अगर आप अपने थीसिस या रिसर्च पेपर को एक ऐसे लेवल पर ले जाना चाहते हैं जहां हर रीडर का अटेंशन ग्रैब हो, तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें और इंश्योर करें और समझें कि आपका रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए, कैसे ये मिलता है और क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत सिंह, आपका दोस्त और मेंटर, जो आपको रिसर्च राइटिंग के सीक्रेट सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे हर रिसर्चर को जानना ही चाहिए। वो आप जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, वो है रिसर्च गैप। आपको ये कंसेप्ट समझकर अपने रिसर्च का एक सॉलिड डायरेक्शन मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे रिसर्च गैप का मतलब क्या होता है। क्या एक बस एक फैंसी जो टर्म्स है, रिसर्च गैप ऐसा एक टर्म्स है और इसका कुछ मतलब नहीं होता, या फिर आप सच में किसी या किसी काम का नहीं है। आज हम इस सवाल के जवाब को समझेंगे और देंगे और सीखेंगे कि रिसर्च गैप का पता कैसे लगाया जा सकता है और अपने रिसर्च को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हम लोग रिसर्च गैप को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज रिसर्च गैप। पहले हमें ये समझना होगा कि रिसर्च गैप है क्या। जो रिसर्चर जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें रिसर्च गैप का मतलब होता है वही स्पेसिफिक एरिया जो अभी तक किसी रिसर्चर ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, या फिर जहां पर करंट रिसर्च इनकम्प्लीट है, या बहुत ज्यादा वहां पर काम नहीं हुआ है, या वो जगह ऐसी हो सकती है जहां रिसर्च को हम लोग आगे फर्दर और पोजीशन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस चीज को हम और सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर पर रिसर्च कर रहे हो और आपने देखा कि बहुत सारे लोग पोटेशियम न्यूट्रिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई भी रिसर्च यह नहीं कर रहा है कि कैसे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सॉइल में पोटेशियम का इफेक्ट बदलता है। तो आपका रिसर्च गैप यह हो सकता है कि पोटेशियम न्यूट्रिशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, या उसमें ज्यादा फोकस नहीं किया गया तो भी हम लोग वहां पर एक गैप निकाल सकते हैं, या एक गैप है जो अपनी रिसर्च को फिल कर सकता है। तो अभी हमने मोटा मोटा समझा कि रिसर्च गैप होता क्या है। तो हमको तीन बातें समझ में आई। पहली बात ये थी कि वहां पर या तो बहुत कम काम हुआ हो, या वहां पर हम लोग फर्दर काम कर सकते हो ऐसा आपको इसको दिख रहा हो, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि उस एरिया में बहुत लिमिटेड या बहुत कम लेवल का जो है काम हुआ हो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च गैप क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग एकेडमिक राइटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं, तो उस टाइम पर रिसर्च गैप का क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो रिसर्च गैप का होना रिसर्चर को यूनिक और रिलेवेंट बनाता है। अगर आपका रिसर्च किसी एग्जिस्टिंग गैप को फिल कर रहा है तो आपका रिसर्च इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो पहले से नहीं हुई है, इसीलिए तो रिसर्च गैप है। इससे आपका रिसर्च ओरिजिनल और वैल्यूएबल बनेगा। इसके अलावा रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने से आपको अपने रिसर्च का डायरेक्शन भी क्लियर मिल जाता है। आपको पता होता है कि आप किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपकी फाइंडिंग किस डायरेक्शन में जाने वाली है। कैसे आइडेंटिफाई करें रिसर्च गैप, अब ये क्वेश्चन बनता है। अभी हमने समझ लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है या रिसर्च गैप क्या होता है।
अब हम आगे समझेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें रिसर्च गैप। अब चलिए देखते हैं कि आप अपने रिसर्च में रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी तरीका होता है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर हम दूसरा स्टेप करते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो सबसे पहला स्टेप रिसर्च गैप के लिए क्या होता है, अपने टॉपिक पर डिटेल लिटरेचर रिव्यू करना। आपको अपने फील्ड में पब्लिश्ड पेपर, आर्टिकल और बुक्स या जो पहले की थीसिस हो चुकी है उनको पढ़ करके समझना होगा कि किस चीज पर ज्यादा काम ना हुआ हो, या जिस चीज पर ज्यादा काम हो चुका हो उसको हमको आगे नहीं बढ़ना होता है। तो एक तरीके से कहाँ पर रिसर्च अभी इनकम्प्लीट है या कहाँ पर हम लोग अभी और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, जब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको कुछ ऐसे सवाल या इशू मिलेंगे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। ये भी आपको रिसर्च गैप का हिस्सा बना सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पर आप लोग रिसर्च गैप खोज सकते हैं, क्योंकि जो सवाल आपकी इनकम्प्लीट है वहां पर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो गैप मिल रहा है रिसर्च में, उस गैप को हम लोग फिल कर सकते हैं, तो वो हमारा रिसर्च गैप हो सकता है। कभी कभी रिसर्च गैप की अलग भी थ्योरी या मेथड अपन लोग निकाल सकते हैं, या अलग तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी आउटडेटेड हो गई हो या कोई नया टूल या टेक्निक अवेलेबल हो, तो आप इसको अपनी रिसर्च में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे रिसेंट ट्रेंड में हम लोग जो भी रिसेंट ट्रेंड है उनको आप रिसर्च में कंसीडर करें जो इम्पोर्टेंट हो। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या टॉपिक पब्लिक डिस्कोर्स में है तो आप उसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, वो भी रिसर्च गैप हो सकता है। तो रिसर्च गैप को कैसे यूज करें अपने रिसर्च में, यह एक चीज बनता है, क्योंकि अब हमने रिसर्च गैप को फाइंड आउट कर लिया। आपने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप इसे अपनी रिसर्च में कैसे यूज करेंगे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करें। जब आप रिसर्च गैप को समझ लेते हैं तो आप अपने रिसर्च के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं जो डायरेक्टली उस गैप को एड्रेस करे। तो अब हम इस चीज को समझ लिए हैं कि रिसर्च क्वेश्चन हमको डेवलप करना है रिसर्च गैप समझने के बाद। उसके बाद हमको क्या कर सकते हैं, हम मेथोडोलॉजी का प्लान कर सकते हैं। आप अपने मेथोडोलॉजी को इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली आपके रिसर्च गैप को फिल करने में हेल्प करे या मदद करे। तीसरा चीज क्या हो सकता है, लिटरेचर का कंपैरिजन। अगर आप अपनी रिसर्च को करंट लिटरेचर से के कंपैरिजन में रख करके या दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका रिसर्च कैसे नया एंगल से इम्पोर्टेंट है, तो भी आप इसको एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है क्लियर कंट्रीब्यूशन डिफाइन करें। जब आप अपने रिसर्च गैप को फिल करेंगे, अपने आपका जो कंट्रीब्यूशन है, अपने कंट्रीब्यूशन को क्लियरली डिफाइन करें। ये बताएं कि आपका काम किस तरह से एग्जिस्टिंग नॉलेज से बेटर है या एग्जिस्टिंग नॉलेज को इनहेंस करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन अबाउट द रिसर्च गैप। इस कंसेप्ट को समझना और अपनी रिसर्च में अप्लाई करना, आपको अपने रिसर्च टॉपिक के अंदर एक ऐसे गैप को आइडेंटिफाई करना होगा जो किसी और ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, और फिर उस गैप को अपने रिसर्च से फिल करने की कोशिश करनी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। रिसर्च में स्ट्रगल कर रहे हो, आपका रिसर्च जर्नी सक्सेसफुल हो, यह हमारी दुआ है, आपके साथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।